हेलो पीपल, इट्स अर्चना एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुकी है। तो वो एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। तो लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या बातें की। हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग और चेनिंग के बारे में बात की। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक कॉन्सेप्ट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, जिसे हम पुनर्वलन अनुसूची कहते हैं। तो ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका तात्पर्य एक ऐसे शेड्यूल से होता है जिसमें प्राणी को प्रयोग के दौरान कब कब और कितने प्रयासों के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, इसका ब्यौरा रहता है। एक शेड्यूल होती है और क्या होता है कि उस शेड्यूल में यह निश्चित होता है कि प्राणी को कब दिया जाएगा रीइंफोर्समेंट और कितने ट्रायल्स के बाद उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों का उसमें एक रिकॉर्ड होता है और इसी के अनुसार है जो प्राणी को व्यवहार करने के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और नहीं दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो जो ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसके 2 प्रकार होते हैं। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहले को सतत अनुसूची या कंटिन्यूअस शेड्यूल कहते हैं और दूसरे को आंशिक अनुसूची या पार्शियल शेड्यूल कहते हैं। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रहे हैं। वह क्या चीज़ है, यहाँ पे जो पार्शियल शेड्यूल है इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि ये है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट शेड्यूल है। ये जो पार्शियल शेड्यूल है इसे एक नाम से और पुकारा जाता है, जिसे इंटरमीडिएट शेड्यूल कहते हैं। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो सतत अनुसूची और आंशिक अनुसूची है ये क्या है, इसको हम विस्तार से यहाँ देखते हैं। तो सतत अनुसूची में क्या होता है, सतत अनुसूची में प्राणी द्वारा किए गए प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाता है, जबकि आंशिक अनुसूची में प्राणी द्वारा किए गए कुछ ही सही अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाता है। यहाँ पर 2 बातें कही गई है। जो पार्शियल जो कंटिन्यूअस शेड्यूल है उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्राणी सही अनुक्रिया करेगा तो उसे पुनर्वलन दिया ही जाएगा, ये फिक्स होता है। लेकिन जो पार्शियल शेड्यूल होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राणी कुछ सही अनुक्रिया करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और कुछ सही अनुक्रिया करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राणी जब कुछ ही सही अनुक्रिया करेगा तभी उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। यह कोई निश्चित नहीं कि उस सारी सही अनुक्रियाओं के बाद उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये पार्शियल शेड्यूल की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। इसके 4 भाग हैं। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। ये 4 भाग हैं। इसके जो 4 प्रकार हैं उसमें पहले को फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल कहते हैं, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहते हैं, फिक्स्ड इंटरनल शेड्यूल और वेरिएबल इंटरनल शेड्यूल। ये चारों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है इसमें है जो एक फिक्स्ड होती है, इसमें फिक्स्ड रेशियो होती है पुनर्वलन की, और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है इसमें बदलते रहती है, फिक्स्ड इंटरनल शेड्यूल और इसी तरह वेरिएबल इंटरनल शेड्यूल। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पर इतना ही। ये वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न more, we will provide you more videos ahead. Thank you very much.